हिंदी साहित्य में आप सुनेंगे साहित्य के मूर्धन्य लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी हुई कहानी सोने की पत्नी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सीमा सिंह। कहानी की स्टोरी लाइन अर्थात जिसे कथा प्रसंग कहते हैं वो इस प्रकार है। सोना सदा से हमारी कमजोरी रहा है। किस प्रकार गांव का एक परम संतोषी और सुखी किसान अपनी स्वर्ग सी दुनिया को अपनी स्वर्ण लिप्सा के कारण अपने हाथों नष्ट कर देता है। लेखक ने इस पूरे घटनाक्रम का मार्मिक किंतु रोचक चित्रण किया है। लेखक चूंकि भारतीय साहित्य की सुखांत परंपरा को मानने वाला है, तो इस त्रासदी भरी कथा का अंत आपको अवश्य अभिभूत करेगा। तो सुनिए आचार्य चतुरसेन की लिखी हुई कहानी सोने की पत्नी। भगवती भागीरथी जब ताव पेच खाती हुई हिमालय के आंचल से अपनी बाकी अदा से खिसकती हुई मैदान के हरे भरे विस्तृत प्रांगण में हर हर करती बहती है, तब कहीं कहीं उसकी शोभा निराली हो जाती है। अनूप शहर के पूर्व में गंगा के किनारे बसा हुआ है पुराना छोटा सा गांव राजपुरा भी गंगा की ऐसी अनुपम शोभा धारण करता है। इस गांव की ओर मुड़कर मानो गंगा ने एक बल खाया है। वे एक बार दक्षिण की ओर घूमती हुई बहकर फिर सीधे पूरब को समुद्र पथगामिनी हो गई हैं। रघुनाथ जाति का ब्राह्मण है। आयु 30 वर्ष से कम है। सुंदर, सुगठित, सरल और आकर्षक युवक है। वो अपढ़ है, अथवा कहना चाहिए देहाती शाला में कुछ थोड़ा सा पढ़ ले गया है। वो कभी कभी ग्रीष्म की दोपहरियां में चौपाल में बैठकर एक आध संगीत की पुस्तक वाँचता है। उसके घर में 2-3 पुस्तकें हैं। उन्हें वो पढ़ता नहीं, गाकर गांव वालों को सुनाता है। बहुत बार सुना चुका है। वो संतोषी है, सबके 4 काम कर देता है। गांव की बूढ़ी स्त्रियां उससे बहुत प्रसन्न हैं। वो उन्हें काकी, चाची, ताई कहकर पुकारता है। प्रौढ़ वधुएं उसे लाला कहती हैं। वो उन सबको भाभी कहता है। भाभी शब्द उसके मुख से बहुत प्यारा लगता है। युवती स्त्रियां उस शब्द को सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। वो गौरवर्ण नहीं, सुंदर भी नहीं, परंतु उसकी गठित देह और भावभंगी बहुत सुंदर है। उसकी पत्नी का नाम अनूपा है। वो एक संपन्न घर की लड़की है। उसकी आयु केवल 17 वर्ष की है, परंतु उसकी गोद में 9 मास का एक सुंदर बच्चा है। बच्चा माता की भांति सुंदर और पिता की भांति पुष्ट है। वो सदा छोटे से बिछौने पर पड़ा हुक हुक करके हाथ पैर मारता रहता है। जरा गाल छू देने से ही खुलकर हंस देता है। उसका रंग सेब के समान गोरा है। अनूपा पढ़ी लिखी नहीं, वो देहात के एक साधारण जमींदार की बेटी है। उसका बाप आसपास के गांव में संपन्न कहा जाता है। रघुनाथ के घर आकर वो और भी संपन्न घर की बेटी कहलाने लगी है। जब वो मायके से आती है, बहुत सा सटर पटर सामान साथ लाती है। गुड़, मिठाई, धान, कपड़े, घी, बर्तन, गोटा, मेवा और नकद रुपया भी। गांव भर के स्त्री पुरुषों में उन चीज़ों का प्रदर्शन होता है। जवान, अधेड़, बूढ़े पोपले मुखों से उस सामान की, अपने माता पिता के संपन्न होने की प्रशंसा सुन सुनकर उमंग भरी अनूपा तेजी से ताई जी, काकी जी, मौसी जी सब आगंतुकों को पीढ़ी, खाट, आसन देती है। अत्यंत अनुग्रह करने पर वो किसी की गोद में अपने गुलाब के फूलों के ढेर के समान लल्लू को डाल जाती है। लल्लू उस अपरिचित गोद से सुपरिचित की भांति सुख से लेटकर दोनों पैर पटक पटक कर हग्गू हग्गू कहता और प्यार की गालियां खाकर सुअरपाजी बनता है। इन 2.5 प्राणियों को छोड़कर रघुनाथ के घर में अपना और कोई नहीं। एक गाय अवश्य है। वो थोड़ा सा दूध देती है। अनूपा अपनी चातुरी से उसी में से लल्लू का काम चलाकर थोड़ा दही मट्ठा भी तैयार कर लेती है। अनूपा अपने घर का सब काम स्वयं करती है। वो बहुत तड़के उठकर गौ को सानी देने के बाद जल्दी जल्दी घर को बाहर कर डालती, तुलसी के चबूतरे को लीप देती, फिर पानी भरकर स्नान कर डालती है। इतनी देर बाद दिन निकलता है। रघुनाथ हल बैल लेकर खेत पर चला जाता है। अनूपा जल्दी जल्दी रसोई बनाकर एक स्वच्छ कटोरदान में ताज़ी रोटी, मक्खन, छाछ और तरकारी रख एक बगल में लल्लू को ले दोपहर से प्रथम ही खेत पर जा पहुंचती है। पिता को हल चलाते देख लल्लू दूर ही से किलकारी भरता है। वो दोनों हाथ पिता की ओर फैला देता है और जब अनूपा पति के पास पहुंचती है तो वो खेत की जुताई रोककर एक हाथ से बैलों का रस्सा थामकर दूसरे हाथ से अनूपा के कंधे को छूकर
लल्लू का मुख चुंबन करता है। इसके बाद दोनों प्राणी आंखों ही आंखों में हंसते हैं। अनूपा पेड़ की घनी छाया में कुटिया के द्वार पर पड़ी छोटी सी खटिया पर लल्लू को सुलाकर पेड़ की डाल में भोजन का कटोरदान लटकाकर पति को सहायता देने काछा कसकर पहुंच जाती है। आनंद और उल्लास से भरे हुए वे दोपहर तक बहुत सा काम कर डालते हैं। इसके बाद जब वे कुटिया के पास आकर सुख की नींद सो रहे लल्लू को दोनों आंख भर देखते हैं तो मानो अपनी आत्मा की जागृत ज्योति को देखते हैं। कटोरदान खुलता है और दोनों प्राणी वो अमृत के समान भोजन आनंद से खाकर शीतल ताज़ा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। अनूपा समझती है मेरा पति है, पुत्र है, खेत है, घर है, हल है, बैल है और गाय है। जगत में मुझसा सुखी कौन? रघुनाथ समझता है मेरी अनूपा है, लल्लू है, खेत है, घर है, बैल है, हल है, मेरे बराबर राजा कौन? जगत के प्रांगण में उन हरे भरे शांत और एकांत खेतों से दूसरी ओर नगर बसे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं। वहाँ मोम की मूर्ति सी रमणियाँ रहती हैं जिनके पाँव मखमल पर छिलते हैं। वहाँ संपदा, सोना, रत्न बिखर रहे हैं। वहाँ ऐश्वर्य, संपत्ति और सौंदर्य का मेह बरस रहा है। पर रघुनाथ ने कभी नहीं जाना, अनूपा ने भी नहीं। वे न कहीं जाते न आते, उनकी सब सामाजिक और आत्मिक तृप्ति वहीं हो जाती थी। वही छोटा सा संसार उनका विश्व और वही पति पत्नी, पुत्र, हल, बैल, गाय, घर, खेत विभूति थी। राजपुरा दिल्ली से 40 कोस है। दिल्ली में रघुनाथ का फुफेरा भाई रहता है। वो वहाँ किसी बैंक में नौकर है। उसकी लड़की की शादी है। उसने रघुनाथ को दिल्ली बुलाया है। बहू को लाने का भी आग्रह है। चिट्ठी आई है। उसे पढ़कर आज रघुनाथ खेत पर नहीं गया। वो गांव के 4 बड़े बूढ़ों से इस विषय पर सलाह कर रहा है। दिल्ली बड़ा शहर है। वहाँ अकबर बादशाह का लाल किला है। उस किले में अकबर का दोस्त जाट उसके पास गया था। दिल्ली में चांदनी चौक है जहाँ दिन रात चांदनी छिटकी रहती है। वहाँ के आदमी हवा गाड़ी, पैर गाड़ी और बिजली गाड़ी पर बैठते हैं। सड़कों पर कांच बिछे हैं, उनमें मुंह दिखाई देता है। दिल्ली के मकान आसमान से बात करते हैं, उनमें बिजली चमकती है। आदि बातें हो रही हैं। रघुनाथ ने दिल्ली देखी नहीं है। दिल्ली देखने का उसे बहुत चाव हो रहा है। वो दिल्ली जाए या न जाए, यही विचार परामर्श का मुख्य विषय है। वो अकेला जाए या बहू को भी ले जाए। पर लल्लू बहू जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? सलाह हो गई वो अकेला ही जाए। भाई बंदी में बिना जाए तो नहीं सरता। बाप थे तब वे जाते थे, अब तो उसे स्वयं ही रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। रघुनाथ ने जाने का निर्णय किया। वो घर उठकर आया। चेहरे पर घबराहट और चिंता थी। वो दिल्ली जाएगा कैसे? अकेला आदमी, अनजान जगह और शहर का मामला, यही रघुनाथ की चिंता का विषय था। अनूपा ने सुना तो सोच में पड़ गई, परंतु उसे जाना तो चाहिए ही, ये उसका भी मत हो गया। उसकी चिंता कुछ दूसरी थी कि वो अकेली रहेगी कैसे। लल्लू याद करेगा तब। बुआई हो गई थी, खेत की तो चिंता न थी। अनूपा ने धीरज और साहस से काम लिया। उसने कहा, जाना ही है तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। गोमती की चाची यहाँ रात को सो जाया करेंगी। धजिया नाइन गाय बैलों का गोबर पानी कर देगी। रहतुआ चमार घास चारे का प्रबंध कर देगा। घर से तो छुट्टी हुई। अब चलने की तैयारी पर बहस चली। कपड़ों का चुनाव सबसे कठिन था। शहर में बढ़िया कपड़े पहने बिना कैसे जाना हो सकता है। रघुनाथ कहता था, मैं तो अपना खद्दर का कुर्ता और धोती पहनूंगा, जूता भी अभी ठीक है। अनूपा की राय नहीं मिलती थी। उसका मत था कि रघुनाथ को वहाँ फूलदार अंगरखा पहनकर जाना चाहिए, टोपी की जगह साफा बांधना चाहिए, जूता नया खरीदना चाहिए। अंत में अनूपा का ही मत रहा। जूता नया खरीदा गया और वो भी बूट। साफे का काम घर ही से चल गया। अनूपा ने अपनी साड़ी दे दी। धोती जोड़ा भी एक खरीदना पड़ा। राजपुरा ग्रांड ट्रक रोड पर बसा था। वहाँ से होकर दिल्ली को ऊँट गाड़ियाँ जाती थीं। 1 रात और आधा दिन लगता था। किराया लगता था 14 आना। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में रघुनाथ दही चूड़ा खा ऊँट गाड़ी में बैठ दिल्ली चला गया। दिल्ली से लौटने पर रघुनाथ के तन मन में भूचाल आ गया था। दिल्ली की नागरिकता और संपदा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। बैंक में उसने रुपयों और नोटों के अंबार लगे देखे थे। इतने रुपए भी दुनिया में इकट्ठे हो सकते हैं, ये उसने कभी सोचा भी न था। उसने एक से बढ़कर एक सुंदरियाँ देखी थीं। वे बहुत कीमती रेशमी जरदोजी के काम की साड़ियाँ पहने
हीरे मोतियों से लदी मोटरों में घूम रही थीं। उसने अनूपा को सदा लोकोत्तर स्त्री रत्न समझा था। वो समझता था कहीं संसार में अनूपा सी सुंदर स्त्री भी होगी। आज उसने देखा दिल्ली में अनूपा की क्या हैसियत है। ये तो साक्षात परियां थीं जिनके हास्य, चाल, भावभंगी और सौंदर्य ने रघुनाथ को भौचक बना दिया था। अपने लल्लू को संसार के सब फूलों से कोमल और सुंदर पाता था, परंतु उसने दिल्ली में कितने एक से एक बढ़कर सुंदर बच्चे देखे थे। वे कीमती कैनवास की सायेदार गाड़ियों में आया के साथ घुमाए जा रहे थे। उनके शरीर पर गरम सुंदर ऊनी जंपर और फ्रॉक थे। उनके चेहरे लाल हो रहे थे। लल्लू उनके सामने किस खेत की मूली था। उसके कपड़े लत्ते जो सदा अनूपा घर में धोकर पहनाती थी, उसकी वो छोटी सी खटिया, छी छी, ये भी कोई चीज़ें हैं। रघुनाथ की आत्मा तिलमिला उठी। उसने अपने घर पर भी बारंबार दृष्टि डाली। कच्ची और बेमरम्मत दीवारें, अंधेरी कोठरियाँ, छप्पर की रसोई, टिमटिमाता सरसों के तेल का दिया, सुनसान टेढ़ी तिरछी गांव की सकरी गली। राम राम, ये भी कोई जीवन है। दिल्ली में कैसे एक से बढ़कर एक महल हैं, कैसी उनमें बिजली की रोशनी है, कैसी साफ चौड़ी सड़कें हैं। ये गांव क्या है, नरक कुंड है। हम लोग रहते हैं, पशु की भांति दिन काटते हैं। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। लल्लू अब उसे अच्छा न लगता था। अनूपा उसे कुरूप और भद्दी जच रही थी। घर शमशान सा लगता था। जीवन भर जिस भोजन को अमृत समझकर खाया, वो अब उसके गले नहीं उतरता था। उसने अपने फुफेरे भाई को अपने दोस्तों के साथ स्वच्छ संगमरमर की मेज पर चाय पीते देखा था। वाह, क्या बहार थी। कैसे चीनी के प्याले थे, कितने किस्म की मिठाइयाँ थीं, किस तरह सजा कर रखी थीं। वाह, ये जीवन तो अकारहत गया। खेत में अब उसका जी नहीं लगता था। नलाई और पानी का समय था, पर रघुनाथ को इसकी चिंता न थी। वो खूब देर करके उठता, जागने पर भी पड़ा रहता। वो न अनूपा से बोलता, न लल्लू के साथ हंसता। वो चुपचाप शून्य दृश्य से छत की कड़ियाँ गिना करता। दिल्ली की प्रत्येक घटना एक के बाद एक आंखों में घूमती रहती थी। एक दो दिन अनूपा ने पति के इस भाव परिवर्तन को नहीं समझा। अनूपा के लिए वो एक सस्ती चमकीली नकली टसर की साड़ी लाया था। 50 बढ़िया साड़ियाँ देखने पर यही वो ला सका। उनकी कीमतें सुनकर वो सकते की हालत में आ जाता था। वो सोचता, बाप रे, इतने दाम में तो एक जोड़ी बैल आ जाते हैं। लल्लू के लिए वो एक लाल रंग का टोपा लाया था। पति के आते ही अनूपा ने अंधेरे में उठकर सारा घर लीप डाला था, फिर नहाकर रसोई में चली गई थी। उस दिन उसने खीर बनाई थी। पति को खिला और आप खाकर उसने नाइन को बुलाकर सिर गुथवाया, उसे गुड़ दिया और तब नई साड़ी पहनकर पति के चरण गोद में लेकर दबाने बैठ गई थी। लल्लू को वही टोपा पहनाकर उसने पहले ही पति की गोद में लिटा दिया था। रघुनाथ पत्नी और पुत्र के इस प्रेम से ऊब कर सोने का बहाना करके पड़ा रहा। अनूपा ने समझा पति थके हुए हैं। वो आनंद में विभोर हुई पति के पैर दबाती रही। उसे साड़ी मिली थी, पति मिला था, पति के प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला था। अनूपा ने कहा, क्या सो गए? नहीं तो, तब ऐसे गुमसुम क्यों पड़े हो? क्या दिल्ली याद आ रही है? अरे क्या कहने हैं, दिल्ली क्या इंद्रपुरी है? हम लोग भी कोई आदमी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़े क्यों हैं? अब तुझसे क्या कहूँ, दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें हैं, एक बार आदमी देख ले तो पागल हो जाए। सो तुम पागल ही हो गए हो क्या? हो तो गया हूँ। जी चाहता है पर लगा कर उड़ जाऊँ, दिल्ली में रहूँ, दिल्ली में सैर करूँ। कैसे कैसे महल हैं, उनमें बिजली की चकाचक रोशनी हो रही है। ऐसे महल में मैं रहूँ, वहाँ की लुगाइयाँ जैसे कपड़े पहनती हैं तुझे पहना दिए जाएं तो क्या तू धरती पर पैर रखे? और लल्लू को वैसे कपड़े पहना दिए जाएं तो जैसे वहाँ साहब के बच्चे पहनते हैं तो क्या बात है। अरे वे सब छोटी छोटी गाड़ियों में सज धज कर घूमने निकलते हैं जैसे मोम की पुतलियाँ हों। क्या वहाँ की औरतें बहुत सुंदर हैं? सुंदर? अरे पगली, एकदम परी। हवा लगने से उनका रंग मैला होता है जैसे सोने की ढली हुई पुतलियाँ हों। अनूपा को ईर्ष्या हुई। उसने कुछ मुंह फुलाकर कहा, तो फिर ले क्यों ना आए एक आध सोने की पुतली? लाना क्या यूं ही होता है री, भाग्य चाहिए। तो जैसी भाग्य में थी उसी पर सब्र करो। रघुनाथ को ख्याल हुआ कि वो धुन में आकर अनूपा की उपेक्षा कर रहा है। उसने तृष्णा भरी दृष्टि से पत्नी को घूर कर उसका कोमल हाथ पकड़कर कहा, क्या कहूँ, मुझे खबर ना थी कि दुनिया में इतनी माया है, लोग ऐसे ठाट बाट से रहते हैं।
अनूपा ने कंप से कहा, जब वहाँ की औरतें सोने की पुतलियाँ हैं तो लोग उन्हें बेच बेच कर खूब धन इकट्ठा करते होंगे। सोना तो खूब रुपयों का बिकता है। रघुनाथ ने पत्नी की मोटी मोटी कलाइयों को हाथ से दबाते हुए कहा, पर तूने दिल्ली देखी ही नहीं, तुझसे क्या कहूँ। शिव और पार्वती संसार में विचरण कर रहे थे। रघुनाथ और अनूपा की बात सुनने को वे अटक गए। शिव जी ने हंसकर कहा, मूर्ख को माया की हवा लग गई है। पार्वती ने करुणा से विचलित होकर कहा, क्या हर्ज है, बेचारी की इच्छा पूर्ण कर दो, इस स्त्री को सोने की बना दो। शिव ने हंसकर कहा, तुम भी राह चलते ना एक रार मोल लेती हो। नृत्य लोक की स्त्री को सोने की बना देंगे तो संसार में अशांति हो जाएगी। एक तो अभी मनुष्य स्त्री को रत्ती रत्ती बेचते हैं, उसकी आत्मा तक मनुष्य खरीदना चाहता है, फिर तो वो खुलकर बिकेगी। पार्वती ने नहीं माना, वो जिद करके बैठ गईं। उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ से उठूंगी तभी जब ये स्त्री सोने की हो जाएगी। लाचार शिवजी ने अपने कमंडलू से रसायन की बूंदें टपका दी। 3 बूंदें अनूपा के सिर पर पड़ीं तो वो सिर से पैर तक सोने की हो गई। रघुनाथ ने देखा तो उछल पड़ा, वाह क्या चमत्कार हुआ। ऊपर आंख उठाकर देखा तो साक्षात शिव पार्वती रसायन बूंद टपका रहे थे। वो अनूपा से लिपट गया। उसके अंग में कोमल और सुखद आलिंगन न था, वह अत्यंत शीतल और कठोर ठोस सोने की थी, पर उसने इसकी परवाह ना की थी। उसने उल्लास से पागल होकर कहा, अनूपा तुम सोने की हो गई। हाँ, सोचो तो कितना सोना मेरे शरीर में होगा। 1 मन से भी ज़्यादा। ओह, मन भर सोना। अनूपा, 1 मन सोना तो किसी राजा महाराजा की स्त्री के पास भी ना होगा। शेर भर सोना बहुत होता है। तुम तो तमाम की तमाम सोने की हो, ठोस सोने की। अनूपा ने कहा, भला इतना सोना कितने दाम का होगा। दाम? अरे बाप रे, 1 मन सोने के दाम कौन जाने, लाख रुपए होते हैं कि करोड़। अरे इतना सोना होगा किसके पास। अनूपा ने कहा, तुम्हारे पास तो है, तुम अब दिल्ली के सेठों से भी ज़्यादा अमीर हो गए। रघुनाथ ने हाथ मलते हुए कहा, सचमुच? अरे इतने सोने के कितने रुपए होते हैं कौन जाने। अनूपा ने हंसकर कहा, अच्छा भला कोई मुझे चुरा ले तब क्या करोगे। रघुनाथ घबरा गया। उसने कहा, ठीक कहती हो, अभी तुम्हें ताले में बंद कर दूं। अब तुम खेत भी नहीं जा सकती, पानी भरने भी नहीं। अकेली तुम बाहर ना जाना, किसी पर यह भेद नहीं खोलूँगा। और पड़ोसने आकर देखेंगी तो क्या बात छिपी रहेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अभी तो मैं बंद कर दूंगा, कह दूंगा बाप के घर गई है। और लल्लू रोएगा तब। हे परमेश्वर, बड़ी मुश्किल हुई। उसे मैं खिला लूँगा, मैं खेत जाऊँगा ही नहीं। फिर खाओगे क्या, खेत तो सब सूख जाएंगे। मैं मेहनती नौकर लगा दूंगा, इतनी रकम जोखिम में छोड़कर खेत कैसे जाऊँगा, क्या पागल हूँ। और इस कच्चे टूटे छप्पर के घर में इतना सोना लेकर रहोगे, डाका पड़ गया तब किसे पुकारोगे। रघुनाथ पागल की भांति चक्कर खाने लगा। उसने कहा, बड़ी मुश्किल है, बड़ी आफत है। चलो फिर दिल्ली चलें, वहाँ कोई खतरा नहीं है। रात भर सिपाही बंदूक लेकर पहरा लगाते हैं, चोर को गोली मार दी जाती है, मकान पक्के और दरवाजे मजबूत हैं। और जो रास्ते में डाका पड़ गया तो? हाय कर्म, करूँ तो क्या और ना करूँ तो क्या। अच्छा आओ धरती में गाड़ दूँ, फिर मैं ऊपर चारपाई बिछाकर लठ लेकर सो जाऊँगा। वाह, मेरा दम ना घुट जाएगा, मैं धरती में क्यों गड़ने लगी। तो भगवान तू ही कुछ जुगत बता, मेरी तो अकल चढ़ने चली गई, कुछ करते धरते नहीं बनता। अनूपा ने सतेज स्वर में कहा, बेफिक्र रहो, भला मेरे जीते जी कोई मुझे हाथ लगा सकता है। सोना है तो हमारा है, किसी का लूट कर तो नहीं लाए। अंग्रेज का राज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुमने कहा था ना कि दिल्ली में बालक छोटी छोटी गाड़ी में घूमते हैं, उनके बदन पर उनके गरम बढ़िया कोट होते हैं। कहा तो था, वैसी एक गाड़ी और कोट जो लल्लू के लिए आ जाता। फिर क्या बात थी, पर रुपए कहाँ हैं। इतना सोना तो घर में है, अब भी रुपयों के कंगाल ही रहे। हाँ, सोना तो बहुत है, पर मेरी समझ में एक बात आती है। कौन सी बात। मैं पैर की कानी उंगली काटे देती हूँ, उसे बेचकर दिल्ली से लल्लू के लिए गाड़ी और गर्म कोट ले आओ। तुम्हें दुख ना होगा, उंगली काटोगी। दुख काहे का होगा, कुछ होगा तो हुआ करे, लल्लू की गाड़ी तो आ जाएगी, और कोट भी गर्मा गर्म मेम के लड़कों जैसा। तो लाओ गणासा, मैं उंगली काट दूँ। अरे उंगली कैसे काटोगी, मत काटो। लाओ भी, सोने की उंगली है, अकेली उंगली 10-20 की बिकेगी।
हाँ बिकेगी तो, पर उंगली भी तो कट जाएगी, अंग भंग हो जाएगा। ओहो, पैर की उंगली कौन देखता है, गणासा लाओ तो। अरे रहने दे, चैत में गेहूं बिकने दे, मैं लल्लू की गाड़ी और कोट ला दूंगा। खूब कही, जाड़े तो यूं ही बीत जाएंगे। ठहरो, मैं गणासा लाती हूँ। अनूपा कोठे में जाकर गणासा ले आई। रघुनाथ ने बहुत रोका। साहस करके अनूपा ने अपने ही हाथ की उंगली काट ली। उंगली कटकर खट से अलग जा पड़ी। कटे स्थान से खून बह निकला। दर्द भी हुआ, पर अनूपा ने जी कड़ा करके सह लिया। उसने कहा, तुम आज ही ऊँट गाड़ी से दिल्ली जाओ और लल्लू के लिए फ्रॉक गाड़ी ले आओ। पर तुझे तो बड़ा दर्द हो रहा होगा, दिखा तो कितना खून निकल गया, ला पट्टी बांध दो। मैं बांध लूँगी, तुम देर ना करो, चले जाओ। कोमल गुलाबी ऊनी फ्रॉक पहनकर कैनवास की गाड़ी में लेटे लेटे जब लल्लू किलकारी भरकर हंसने लगा तो अनूपा और रघुनाथ हर्ष से खिल उठे। गांव की औरतों की नज़र से बचने के लिए अनूपा भीतर कोठे में बीमारी का बहाना करके लेटी रहती थी। रघुनाथ को भी अब खेती बाड़ी की चिंता न थी। दोनों इस भेद को छिपाना चाहते थे कि अनूपा सोने की हो गई है, परंतु अनूपा की यह बड़ी इच्छा थी कि गांव की लुगाइयां लल्लू की उस धज को देखें। भला गांव में किसके बच्चे के पास ऐसी अनमोल चीज़ होगी। अनूपा ने कहा, कितने की बिकी है उंगली? 25 रुपये मिले। 25 रुपये? बाप रे, एक उंगली 25 की बिकी तो सारी देह के सोने के दाम का भी कुछ ठिकाना है? रघुनाथ ने आंखें चमकाते हुए कहा, दाम? अरे मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया के पर्दे में मेरे बराबर कोई मालदार नहीं। पर ये फटा कुर्ता, पुरानी जूतियाँ और मैली टोपी, मालदार ऐसे ही होते हैं। रघुनाथ उदास हो गया। दिल्ली के बाबू लोगों के कोट, पतलून, टोप, मोजे और बूट उसकी आंखों में नाचने लगे। उसने कहा, क्या कहूँ, दिल्ली में मर्दों के ऐसे ऐसे कपड़े बिकते हैं जिन्हें पहन लो तो आदमी पहचाना भी न जाए। सच? भला कितने के बिकते होंगे ये कपड़े? 50 नकद तो चाहिए ही। 50 की 2 उंगलियां हुई, और क्या। जाने दो, अब की गेहूँ बेचकर तुम एक कोट और एक बूट जूता लाना। बूट जूता और कोट क्या गर्मी में पहना जाता है? वो तो जाड़ों में बाहर दिखाता है। अरे वो जूता ऐसा चमचम चमकता है कि तुमसे क्या कहूँ, और कोट जो पहन लूँ तो राजा बाबू दिखाई पड़ने लगूँ। 2 उंगली भी तो कट जाएंगी। हाँ, बिना 2 उंगलियों के काम नहीं चल सकता। जाने दो, यहाँ गांव खेत में कौन बूट कोट देखता है। देखने की एक ही कही। हाँ, दर्द बहुत होता है, वो तो जाने दो। दर्द तो होता है। बेटे के लिए नहीं हुआ, मना किया पर काट कर दे दी, अब हमारे लिए दर्द होता है। लुगाई की जात बड़ी मतलब की होती है। सोने में तो उसकी जान अटकी रहती है। लुगाइयाँ गहने नहीं देती, ये तो उंगली ठहरी। जाने दे, मत दे। ले आओ फिर, नाराज़ क्यों होते हो? मैंने तो दर्द के। अरे जाने दे, फिर दर्द तो होगा ही। उंगली कटेगी, दर्द ना होगा? अरे 4 दिन में अच्छी हो जाएगी, पर मुझसे नहीं कटेगी, तुम काट लो। मेरा हाथ कैसे उठेगा? ये तो सोना है, इसमें क्या। जाने दे, दर्द होगा। काट लो ना, नखरे क्यों करते हो? ले आओ कोट, बूट और जूता। मेरे लिए भी बिंदी, मिस्सी और इतर लाना। रघुनाथ ने मन का उत्साह भीतर छिपाकर गंडासा संभाला, उसकी धार परखी और खट से 2 उंगलियां काटकर अलग जा पड़ी। अनूपा जोर से हाय करके बेहोश हो गई। घाव से खून की धार बह चली। रघुनाथ ने घबराकर अनूपा को उठाकर पलंग पर लिटाया, घाव पर पट्टी बांधी, पंखा जला। होश में आने पर अनूपा ने क्षीण स्वर में पूछा, उंगलियां कट गईं? हाँ कट गईं, दर्द तो ज़्यादा नहीं हुआ? अनूपा ने मन का कष्ट छिपाकर कहा, नहीं। वो आंख बंद करके पड़ी रही। रघुनाथ दोनों कटी उंगलियां उठाकर बाहर निकल गया। वो अपने कोट और बूट के मंसूबे बांध रहा था। बढ़िया ऊनी कोट, रेशमी साफा और काला चमचमाता बूट पहनकर जब रघुनाथ ने ठसक से गांव में प्रवेश किया तो गांव वाले उसे देखते ही दंग रह गए। इस बीच में रघुनाथ ने गांव वालों से मिलना बैठना भी त्याग दिया था। वो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता था। उसे वे लोग गंदे देहाती पशु के समान प्रतीत होते थे, और अब ऐसे ठाठ से वस्त्र पहनकर उनके बीच बैठना, उनसे बोलना रघुनाथ के लिए अत्यंत अपमान की बात थी। वो अकड़ता हुआ जोर जोर से पैर रखकर धरती को धमकाता हुआ सीधे अपने घर में घुस गया। अनूपा चारपाई पे लेटी थी। गांव की औरतों से छिपने के लिए नहीं, वास्तव में उसकी तबीयत ठीक न थी। उसके शरीर से बहुत सा रक्त निकल गया था और घाव में बड़ा ही दर्द था। उसने धमकती चाल से रघुनाथ को घर में आते देखा। वो उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया और हंसकर कहने लगा, देख तो कैसा लगता हूँ।
अनूपा के मन में वेदना उठी। उसने सोचा, देखो, इन्होंने मेरे दुख दर्द को तनिक भी नहीं पूछा। ये मर्द ऐसे ही मतलबी होते हैं। फिर भी वो मन के भाव को छिपाकर बोली, अब तो राजा बाबू बन गए। रघुनाथ ने अकड़ कर कहा। गांव वाले साले आंखें फाड़कर देखते ही रह गए। जरा अब तो हमसे इस गांव में न रहा जाएगा, दिल्ली में हमें रहना होगा। भाई साहब से मैंने सब बातें कर ली हैं। अनूपा ने कहा, दिल्ली में रहकर करोगे क्या? यहाँ की खेती बाड़ी का क्या होगा? कहाँ की खेती बाड़ी और कहाँ का घर, इसकी अब क्या हकीकत है? मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं। वहाँ हम कोई बढ़िया सा रोज़गार धंधा करेंगे। मैंने भाई साहब से कह दिया है कि रुपए पैसे की तरफ से फिक्र ना करना। उन्होंने कहा, रुपए का बंदोबस्त हो तो यहाँ तो देखते देखते एक के चार होते हैं। असल बात तो ये है कि रुपए को रुपया कमाता है। पर तुम रोज़गार धंधे के लिए इतना रुपया लाओगे कहाँ से? कैसी बावली है, इतना भी नहीं समझती। इतना सोना घर में है, जानती है कितने का है? 2 उंगली बिकी 70 की, समझी? समझी तो अब तुम क्या मेरे हाथ पांव काट कर बेचने की सोच रहे हो? रघुनाथ यही तो सोच चुका था। उसका इरादा था, अगर आधी टांग काट कर बेच दी जाए या बायां हाथ ही, तो फिर रुपए ही रुपए हैं, दिल्ली में धन्ना सेठ न बन जाएं। परंतु पत्नी के मुंह से साफ साफ ये सवाल सुनकर वो कुछ सटपटा गया। उसने देखा अनूपा के मुख पर वेदना और निराशा की छाया वर्तमान थी। उसका वो सदा का हंसता हुआ उत्साह और उमंग से भरा हुआ मुंह कुम्हला गया है। रघुनाथ ने बात टालने के लिए कहा, सब बातें अब वहीं चलकर सोच ली जाएंगी। अभी तो उठकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। और मुझसे तो दर्द के मारे उठा ही नहीं जाता। तो क्या तूने जब से मैं दिल्ली गया हूँ कुछ भी नहीं खाया? उठा जाता तो खाती। और लल्लू? एकाएक उसका ध्यान लल्लू की तरफ गया। वो उस चमकदार कैनवास की गाड़ी में कीमती ऊनी कोट पहने मुरझाया सा बेसुध पड़ा है। रघुनाथ ने कहा, क्या लल्लू ने भी कुछ नहीं खाया? मैं क्या करती, मुझसे तो हिला डुला भी नहीं जाता। बेचारा रो रो कर सो गया। अब छाती में दूध भी तो नहीं कि वो पी सकता, वो दबता ही नहीं है। रघुनाथ के मन की उमंग बहुत भारी थी। उसने अनूपा की उस लाचारी और वेदना पर ज़्यादा विचार नहीं किया। उसने थोड़ी भलमनसाहट से कहा, फिक्र ना कर, मैं अभी खाना बनाता हूँ, लल्लू के लिए भी दूध गर्म करता हूँ। वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही अपने काम में लग गया। उसने ना तो अनूपा की सुनी ना गांव वालों की। खेत को औने पौने पर पड़ोसी किसानों को देकर घर में ताला बंद कर वो एक दिन संध्या समय अनूपा को कंधे का सहारा दे और लल्लू को गोद में उठा खट से ऊँट गाड़ी में आ बैठा। दिल्ली की पूरी बाहर अनूपा नहीं देख सकी, क्योंकि वो चल फिर सकती ही न थी। जिस मकान में रघुनाथ ने डेरा डाला था वो मामूली दर्जे का था। उस पर उसमें सन्नाटा था। रघुनाथ नहीं चाहता था कि कोई उसके घर आए और अनूपा को देखे, इसलिए उसने ऐसा ही मकान पसंद किया था। उस सुनसान मकान में आकर अनूपा को कुछ भी अच्छा न लगा। रघुनाथ फौरन ही जाकर भाई से कार रोजगार की बातों में उलझ गया था। वो धन्ना सेठ बना था, इस तरह की बातें करता था मानो कारू का खजाना उसी के पास है। भाई बेचारा 40-50 रुपए का बैंक में क्लर्क था। रघुनाथ के रंग ढंग और बातचीत से उसने समझा मोटी मुर्गी है, फंसा भी अच्छी तरह। उसने खूब लच्छेदार बातें की, सब्ज बाग दिखाए और वहीं खाना खिलाया। दिल्ली का तकल्लुफ़दार बढ़िया खाना, पूरी कचौरी समोसा दालमोट मिठाई खाकर रघुनाथ मानो आपे से बाहर हो गया। इसके बाद भाई उसे सिनेमा दिखाने ले गया। वहाँ से बहुत रात गए रघुनाथ लौटा। भूखी प्यासी अकेली रोगिणी अनूपा को वो बिल्कुल ही भूल गया था। अनूपा देर तक पड़ी रोती रही। घर में आकर उसने दावत की, तमाशे की, कारोबार की, सबकी अनूपा से चर्चा की। अनूपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू ढरकने लगे। रघुनाथ ने पूछा, तुमने कुछ खाया पिया भी है? अनूपा ने कहा, सब खा लिया है। रघुनाथ ने ज़्यादा मगज पच्ची नहीं की, वो सो गया। नींद ठीक से नहीं आई। सुबह नया काम किस तरह शुरू करना है यही सोचता और उसी के सपने देखता रहा। सुबह होते ही उसके भाई ने आवाज़ दी। रघुनाथ ने बाहर आकर उससे बातचीत की। बड़ी देर तक बातचीत होती रही। भाई ने फिर दफ्तर जाने का समय निकट बतलाकर छुट्टी ली। रघुनाथ उत्साह और जोश में भरा अनूपा के पास आकर कहने लगा, धंधा तो ऐसा सोचा है कि पौ बा रहे हैं, आगे ईश्वर के अधीन है। अनूपा ने शून्य दृष्टि से देखकर कहा, धंधा तो सोच लिया है, पर पहले यह भी सोचा है कि रुपए कहाँ से आएंगे। मैं तो अब एक उंगली भी न काटने दूंगी, ये समझ लो। रघुनाथ ने क्रुद्ध होकर कहा,
ऐसी बातें करोगी तो बस हो चुका। इसी के पीछे तो घर द्वार छोड़कर धुनी रमाई है। मेरे पास और कौन सा खजाना धरा है? तुम जरा अपनी उंगली काट कर तो देखो कितना दर्द होता है। मैं इतने में अधमरी हो गई, तुम्हें अपने रोजगार धंधे की सूझ रही है। अरे तो फिर सोने का होने से फ़ायदा ही क्या हुआ जब वो काम नहीं आया? तो तुम्हारे सोने के पीछे मैं हाथ पांव कटाऊं? लोग तो रुपए के पीछे जान तक दे देते हैं। अच्छा मान लो एक हाथ ही कट गया या एक टांग ही कट गई और उसमें कोई नफ़े का काम मिल गया तो हर्ज क्या है? सोने का महल खड़ा हो जाएगा। मैं तो अपाहिज हो जाऊंगी। तुम्हारे सोने के महल का क्या करूंगी? अरे मैं 20 नौकरानी लगा दूंगा, पलंग पर बैठी हुक्म चलाना। चाहे जो कुछ हो, मैं तो हाथ पांव नहीं कटवाऊंगी। सच कहते हैं औरत की अकल खोपड़ी के पीछे रहती है। तुम चाहे जितनी गालियां दो, पर सोच तो सही, जरा सी तकलीफ उठाने से सब काम बन जाते हैं। हाय हाय, मैं तो मर जाऊंगी, तुम मेरी टांग काट डालोगे। टांग काटने से कौन मरता है? कितने आदमियों की टांग रेल में कट जाती है, वे मर जाते हैं। उसने देखा नहीं था वो भिखारी लकड़ी की टांग खटखटाता क्या टैया सा फिरता था। अनूपा रोने लगी। उसे इस प्रकार बिलख बिलख कर सिसकी भरकर रोते देख रघुनाथ का हृदय हाहाकार करने लगा। अनुपमा को इतने गहरे दुख में रोते देखने का ये पहला अवसर था। उसने अपराधी की भांति पत्नी की ओर देखकर वाष्प अवरुद्ध कंठ से कहा, तब रोती क्यों है? मैं तुझसे अब कुछ नहीं कहूँगा। चल गांव को लौट चलें। इतना रंज करने की क्या आवश्यकता है? रघुनाथ खुद भी रोने लगा। पति को रोते देख अनूपा ने रोना बंद कर दिया। वो करुण दृष्टि से पति की ओर देखने लगी। उस दृष्टि में वो प्यार और विश्वास था जो पत्नी में पति के लिए निगूढ़ रहता है। उस मूक प्यार की धारा से ओतप्रोत होकर रघुनाथ विचलित हो गया। वो पत्नी की उन कटी हुई उंगलियों को देखने लगा। सुंदर और आज्ञाकारिणी पत्नी के उस अंग भंग शरीर को देखकर वो तड़प उठा। उसने अपने कोट बूट और रेशमी साफे पर दृष्टि डाली और फिर विचार किया, वो सब तो मैंने पत्नी के अंग काट कर प्राप्त किया है जो मुझे इतना प्यार करती है कि चुपचाप अंग काट देती है। वो अंग सोने का हुआ तो क्या, और हाड़ मांस का हुआ तो क्या? वो अपने स्वार्थ, निर्दयता और पशुपन पर लज्जित हो पत्नी के उस भंजित चरण से लिपट गया। अनूपा ने घबरा कर कहा, हटो हटो, ये क्या करते हो? क्या नरक में भेजोगे? पैर मत छुओ। परंतु रघुनाथ आपे में न था। वो पत्नी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। अनूपा भी सांत्वना न दे सकी। दोनों प्राणी एक हृदय होकर रोने लगे। रोते रोते ही वे सो गए, अबोध बालकों के समान। दिन निकलते ही अनूपा ने कहा, टांग काट लो, पर ऐसे ढंग से काटो कि दर्द ना हो। रघुनाथ ने कहा, भाड़ में जाए रोजगार, चलो गाँव, हमें टांग नहीं चाहिए। अनूपा ने करुणा और अनुनय से कहा, नाराज क्यों हो गए? मैंने तो दर्द के मारे कहा था, तुम्हारी तरक्की क्या मैं नहीं देख सकती? दुनिया में मेरे लिए तुमसे अधिक कौन है? तुम्हारे सुख के साथ मेरा सुख है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ बोला नहीं। आत्मग्लानि और अनुताप से वो दबा जा रहा था। पत्नी को सांत्वना देने और समझाने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई थी। उसे मौन देख अनूपा ने कहा, बोलो, तुम लल्लू की कसम, गुस्सा थूक दो। रघुनाथ फिर भी न बोल सका। तब अनूपा अपने जख्म का दर्द हृदय में दबाकर हंसती हुई पति के निकट आकर बोली, अच्छा एक बात है, डॉक्टर लोग दवा सूंघाकर हाथ पैर काट डालते हैं, तनिक भी दुख नहीं होता। ऐसे ही किसी डॉक्टर से टांग कटवा दो। अब ऐसी बात ना कर। अनूपा बैठकर रोने लगी। रघुनाथ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ अब मैं टांग की बात भी ना करूँगा। और मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक तुम टांग न काट लोगे मैं अन्न जल ना ग्रहण करूँगी। वाह, ये भी कोई बात हुई? बस यही बात है। मैंने वो इरादा ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने इरादा पक्का कर लिया। सोच तो सही। सोच चुकी। बड़ी देर तक पति पत्नी में हठ होता रहा। अंत में रघुनाथ ने अछता पछता कर कहा, पर मैं तो किसी डॉक्टर को जानता भी नहीं, ये काम होगा कैसे? तुम्हारे भाई तो सब जानते होंगे, उनसे कहो। तब उनसे ये भेद भी कहना होगा, फिर भेद तो खुलेगा ही। रघुनाथ चुप हो गया। अनूपा ने पति को सहमत करके संतोष की सांस ली। दोनों अपने अपने विचारों में डूब गए। आंधी आने से प्रथम जैसी गंभीरता प्रकृति में होती है, दोनों के मुख पर वैसी ही गंभीरता छा रही थी। टांग कट जाने पर अनूपा की हालत बहुत नाजुक हो गई। वो बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई थी। घर में अब कोई खाना पकाने वाला न था।
रघुनाथ अपने रोजगार के फेर में पड़ा था। रुपए हाथ में आते उसके बहुत से यार दोस्त उसके चारों ओर आ जुटे थे। उसे शराब और वेश्यागमन की भी लत पड़ गई थी। रोजगार धंधा क्या था, धूर्तों का छल छंद था। दोनों हाथों से रुपया लूटते थे। वो दिन भर तो इनके बीच में और शाम से आधी रात तक शराब तथा वेश्याओं के चक्कर में रहता। आधी रात को शराब के नशे में झूमता झामता घर आकर एक ओर पड़ा रहता। अनुभा बेचारी असहाय अपाहिज पड़ी पड़ी रोती रहती थी। प्रातःकाल उठने पर जब रघुनाथ का नशा उतरता और उसमें कुछ मनुष्यता आती तो वो उठकर कुछ खाना बनाता, बचा हुआ अनुपमा को देता। लल्लू भी सूख गया था, वो प्रायः दिन भर रोता रहता। रघुनाथ के सोने का भेद औरों पर खुल गया था। इस चांडाल चौकड़ी में एक ठाकुर भी शरीक हो गया था। रुपया कम होता ही गया और एक एक करके दुष्टों की सहायता से रघुनाथ ने अनुपमा की दूसरी टांग और दोनों बाहें भी काट डाली। इसमें अनुपमा की सम्मति भी नहीं ली गई। डॉक्टर ने यह युक्ति निकाली थी कि वो खाने पीने में बेहोशी की दवा दे देते थे और बेहोश होने पर अंग काट ले जाते थे। अब अनुपमा वो सुंदर युवती ना थी, वो एक अंगहीन धड़ था जो सोने का था, पर जिसमें प्राण था, प्यार था, वेदना थी, दर्द था, निराशा थी और दुख था। वो अब कुछ नहीं बोलती थी, हाय भी नहीं निकालती थी। जीवन उसके लिए अंधकारपूर्ण था। मृत्यु उसे देख देख कर हंस रही थी। देखते ही देखते उसका लल्लू भी चल बसा। अंतिम बार अनुपमा ने अपने आंसुओं को बहा दिया। उसमें असीम धीरज और साहस उदय हो गया था। वो पति को क्रोध की दृष्टि से नहीं, करुणा की दृष्टि से देखती थी। वो उन दिनों को याद करती थी जब तीनों प्राणी वसंती फूलों की भांति सुखी और आनंदित थे। तीनों के प्राण परस्पर उलझे थे। वे जितना सुलझना चाहते थे उतना ही उलझते थे। उनके लिए संसार स्वर्ग था, उनकी हंसती हुई दुनिया थी। परंतु अब क्या, वो सपना था सो बीत गया। होटल के कमरे में 5-6 आदमियों के साथ रघुनाथ बैठा था। सामने शराब के गिलास भरे थे। एक ने कहा, अब बिना और रुपयों के तो काम नहीं चलेगा। दूसरा बोला, कितना रुपया होने से काम चल जाएगा? रघुनाथ ने कहा, पर मैं अब एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। तीसरे ने कहा, तो समझ लो सब किया कराया गया। दिवाली की दरख्वास्त देनी होगी, सबको जेल जाना पड़ेगा। रघुनाथ ने कहा, आखिर इतना रुपया दिया था वो कहाँ गया? दूसरे ने कहा, हमने खा तो नहीं लिया, सब कारोबार में फंसा है, सबका हिसाब पाई पाई का है। तीसरे ने कहा, रुपया ही तो रुपये को कमाता है, तुम तो समझते ही नहीं। पतंग को ढील भी देनी पड़ती है, खींचना भी पड़ता है। बेवक्त खींचने से हत्थे पर से कटती है, समझे तुम? रघुनाथ ने कहा, पर मेरे पास तो अब कौड़ी भी नहीं। तीसरे आदमी ने कहा, भाई रघुनाथ सुनो, रुपया बिना तो काम चलेगा नहीं। जेल ना तुम जाना चाहते हो ना हम। फिर अब भी काम बनने में थोड़ी कसर है। लाखों के वारे न्यारे हैं, एक बार और सहारा लगा दो। रघुनाथ बोला, हाथ पाँव तो सब कट गए, अब क्या उसे मार ही डालूं? हाय भगवान, मुझे ये क्या दुर्बुद्धि सूझी थी। वो दोनों हाथों से मुंह ढांप फूट फूट कर रोने लगा। तीसरे व्यक्ति ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, भाई सुनो, रोने धोने में क्या रखा है। सच्ची बात तो ये है कि अब उसकी ज़िंदगी की मिट्टी खराब है, बेबस अपाहिज है, बच्चा मर ही गया। तुम ईश्वर ने चाहा तो इस बार लखपति बने बनाए हो, फिर इस लोथड़े को लेकर करोगे क्या? क्या सुख पाओगे? और जो पुलिस को पता लग गया तो फांसी मिली धरी है। सो भाई, हमारी राय तो ये है कि जो होना था हो गया, उसका मामला पाक साफ कर दो। वो भी दुख से छूटे और तुम्हें ज़्यादा नहीं तो 20,000 रुपये और मिल जाएंगे। इससे तो एक से बढ़कर एक 10 सुंदर औरतें नहीं ले आना। दूसरे ने कहा, मैंने तो एक जगह बात भी पक्की कर रखी है। ऐसी लड़की है गोरी चिट्टी, हजारों में एक, जैसे तस्वीर हो। बाप है उसका डिप्टी, इकलौती बेटी है, सब जायदाद की मालिक वही है। ऐसी जगह रिश्ता होगा कि सब इज्जत करें। अब तुम भी तो लखपति हो भाई। रघुनाथ कुछ भी ना बोला, चुपचाप सुनता रहा। तीसरा व्यक्ति फिर कहने लगा, हम लोग भट्टी और धौंकनी वहीं ले चलेंगे, गला गला कर सब सोने का एक थक्का बना लाएंगे, झगड़ा जड़ मूल से मिट जाएगा। रघुनाथ ने कहा, हाय ये मैं कैसे देख सकूँगा? तीसरा बोला, पर उसका ये दुख भी तो तुम किसी तरह देख सकते हो। फिर जब जेल जाना पड़ेगा तब, और दीवारा निकलेगा तब। रघुनाथ ने अछता पछता कर कहा, फिर तुम लोग क्या चाहते हो? बस सब बात तो ठीक हो गई, हम सब निपट लेंगे, तुम्हें कुछ काम नहीं। मैं कैसे देख सकूँगा? तुम्हारा वहाँ क्या काम है जी? हम तो कल ही सगाई कर देंगे।
तुम्हारे जो जी में आए सो करो। रघुनाथ इतना कहकर दोनों हाथों से मुंह ढाँपकर रोने लगा। उस दिन रघुनाथ कुछ जल्दी घर लौट आया। वो शराब के नशे में भी न था। आकर अनूपा के पलंग के पास बैठ गया। अनूपा के घाव सड़ गए थे। उनका कुछ भी यत्न न किया गया था। उसे अपार वेदना थी। वो भूखी प्यासी घायल पड़ी कराह रही थी। भयानक दुर्गंध से कमरा भरा था। रघुनाथ कई दिन से उसके निकट नहीं जाता था। मल मूत्र भी वो वस्त्रों में ही करती थी। उस दिन रघुनाथ को अपने निकट बैठा देख अनूपा ने अपना सारा बल खर्च करके पति के मुख की ओर देखा। रघुनाथ की आंखें ऊपर नहीं उठती थीं। अनूपा ने क्षीण स्वर में कहा, इतने उदास क्यों हो? कुछ खाया या नहीं? रघुनाथ बोला, नहीं। उसकी आंखों से टपाटप आंसू टपकने लगे। अनूपा ने कंपित स्वर से कहा, रोते क्यों हो प्राणेश्वर? रघुनाथ पट्टी पर सिर मारकर जोर से रो पड़ा। अनूपा क्या करे? उसके न हाथ न पैर, शरीर घावों और दुर्गंध से भरा, कंठ में प्राण। उसने आंसू बहाकर कहा, इतना दुखी मत हो, क्या लल्लू याद आता है? रघुनाथ ने आंसू भरी आंखों से मुमूर्ष पत्नी को देखकर कहा, अनूपा, मेरी गति कैसी होगी? मेरे पाप का अंत नहीं है। अनूपा में बोलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वो बोली, स्वामी, बीती बातों को सोचने में क्या है? तुम सुखी रहो, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। रघुनाथ की आंखों में एक बार अपना जीवन घूम गया। वो तड़प कर बोला, अनूपा, एक बार फिर वो खेत, लल्लू और तुम्हारे हाथ की ताज़ी गर्म रोटियां मिलें तो? अनूपा के भी आंसू ढरक आए। वो कुछ भी न बोल सकी। उसके मुंह से चीख निकल गई। रघुनाथ ने पीछे सिर घुमाकर देखा। 5 शैतान द्वार पर खड़े हैं। एक के हाथ में बड़ा सा बर्छा है, दूसरे के हाथ में कोयला और भट्टी, तीसरे के हाथ में बड़ा सा गंडासा। उन्हीं को देख अनूपा चीख उठी थी। रघुनाथ ने उन्हें देखकर गरज कर कहा, खबरदार, जाओ यहाँ से। एक ने कहा, तुम हट जाओ रघुनाथ, हमें अपना काम करने दो। वे आगे बढ़े। रघुनाथ ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा। 2 आदमियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उन्होंने साथियों से कहा, तुम अपना काम करो। 2 बर्छा और गड़ासा लिए बढ़े। अनूपा बिलबिला उठी। उसके हाथ पांव भी नहीं थे, बचाव का चारा नहीं था। बर्छा अपना काम करने लगा और गंडासा भी। अनूपा की हृदय विदारक करुण पुकार सुन सुनकर रघुनाथ स्वतंत्र होने को जान पर खेल कर जोर लगाने लगा। उसे जोर करता देख दोनों ने ढकेल दिया। रघुनाथ लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। आँख खुलने पर देखा अनूपा उसे हिला हिला कर जगा रही है। उसकी गोद में लल्लू हंस हंस कर किलकारी भर रहा है। रघुनाथ चारपाई के नीचे पड़ा है। उसने अपनी आंखें मली, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वही अनूपा हट्टी कट्टी, वही लल्लू, वही घर, छप्पर, गाय, बैल, सब कुछ। पति को इस भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखते देखकर अनूपा ने हंसकर कहा, पागल हो गए हो क्या? अभी दिल्ली का सपना ही देख रहे हो? दोपहर हो गई, न गाय दोही न सानी दी, लल्लू भूखा है। बड़बड़ाते बड़बड़ाते खाट पर से भी गिर गए। अनूपा फिर हंस दी। रघुनाथ अब चैतन्य हो गया, पर अभी तक उसका दिमाग ठीक ठिकाने पर न था। उसे एक एक करके भयानक स्वप्न की सब बातें याद आने लगीं। वो फिर एक बार चिल्लाकर पत्नी और पुत्र से लिपट गया। अनूपा रिस भरकर उसे ढकेल कर बोली, जाओ हटो, बुढ़ापे में ये क्या दिन दहाड़े कर रहे हो? दिल्ली से यही सीख कर आए हो? रघुनाथ अब पूरे होश में था। वो रो रहा था। उसका नष्ट हुआ संसार फिर से बन गया था। उसका लुटा हुआ खजाना मिल गया था। वो पत्नी की डांट की परवाह न कर फिर से पुत्र पत्नी का आलिंगन करके खूब फूट फूट कर रो रहा था। इस रुदन में उसका वो अटूट सुख था जो शायद ही किसी पुरुष ने कभी पाया हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी सोने की पत्नी। हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल की लाइब्रेरी में आपको प्रसिद्ध लेखकों का समस्त साहित्य सुनने को मिलेगा। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।